नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। अब इस बजट का क्या करोगे? इसने तो पहले ही अपने को चुनावी रंग में लपेट लिया है, सराबोर कर लिया है। और चुनावी रंग का मतलब है छद्मवाद। तब ऐसे में इस बजट का ठाठ भी पहले के मुकाबले कम है। हालांकि सत्ता ने धार्मिक ग्रंथों से शब्द इस बार भी चुराए। सप्तऋषि से लेकर अमृत पीढ़ी तक इस बजट में समावेश किया गया और इसे समावेशी बजट बता दिया। लेकिन हकीकत क्या है? यह बजट को लेकर जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है वह पिछले बजट के मुकाबले कहीं से भी कम नहीं है। यानी सत्ता पक्ष जो है वो तालियां बजा रही है और विरोधी अब भी इस बजट की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में जब बजट को लेकर हमारी समझ भी थोड़ी कम है, तब सवाल यह है कि आम लोगों को क्या मिल रहा है। हमने पहले भी देखा है कि बजट में जो चीजें सस्ती होने की बात कही जाती है वह कभी सस्ती बाजार में नहीं होती, और जो महंगी की जाती है वह तत्काल महंगी हो जाती है। इसके अलावा जो बातें सामने आई हैं या जितना हमने समझा है उसमें एक चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वह है सरकार की आर्थिक स्थिति। इस बजट में आर्थिक कमजोरी साफ दिख रही है। कहीं कुछ नया या बड़ा या कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। रक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बजट कम कर दी गई। और सरकार ने तो मान ही लिया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम हो गई है, इसलिए मनरेगा में भी बजट कम कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह अमृत काल कैसे है। बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन में जिस तरीके से जहर भर दिया है, उस पर सत्ता का ध्यान नहीं है और वह अब भी हानि पैदा करने में आतुर है। इसलिए अपनी योजना को या अपने सपने को निजी क्षेत्रों में सौंपने जा रही है। और इसी का जिक्र किया है कि किस तरीके से निजी क्षेत्रों को लाकर विकास के कार्य किए जाएंगे। हम तो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे लोग जो 2014 से पहले स्वदेशी को लेकर राग अलापते थे, जगह जगह प्रदर्शन करते थे, वे बेचारे क्या कर रहे होंगे सरकार के इस निजी निवेश को लेकर। सवाल कितने भी कर लें, लेकिन जो दिखा वही हम आपको बता रहे हैं कि कल बजट भाषण जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जैसे जैसे ताली बजा रहे थे, वैसे वैसे अडानी समूह के शेयर लुढ़कते जा रहे थे। और इस हद तक वह नीचे चला गया कि अडानी समूह को कल रात में घोषणा करना पड़ा कि वह एफपीओ का पैसा लौटा देंगे। और वे विश्व में 15वें नंबर पर भी खिसक गए। तीसरे नंबर का व्यक्ति सिर्फ एक रिपोर्ट के कारण 15वें नंबर पर खिसक गया। और सरकार अब भी निजी क्षेत्रों पर भरोसा कर रही है। तब कल शेयर बाजार की स्थिति पर भी चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है कि कल अडानी समूह के शेयर ही नहीं गिर रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सहित तमाम बैंकों के या पब्लिक सेक्टर के शेयर लगातार नीचे गिर रहे थे और कोई कोई शेयर तो 20% से ऊपर तक गिर गए। हालांकि हम ये नहीं कहते कि लोअर सर्किट को 10%
अडानी समूह को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि अडानी समूह बच पाएगा यह बेहद ही कठिन सवाल है। उनके 413 पन्नों के जवाब के बाद भी यदि निवेशक उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और हिंडनबर्ग रिसर्च पर भरोसा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं और अडानी समूह और फंसने वाला है। क्योंकि जिस तरह के मामले आ रहे हैं, अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आपराधिक लोगों के साथ सहयोग को लेकर अडानी समूह पूरी तरीके से कटघरे में है और आने वाले दिनों में क्या अब भी से भी चुप रहेगी। नियामक आयोगों की गठन इसलिए की जाती है या इस तरह के आयोग इसलिए बनाए गए हैं ताकि नजर रख सके, लेकिन इस दौर में सत्ता ने सब कुछ अपने अनुकूल कर लिया है। यही वजह है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी सरकार निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, उन्हें नए नए तरीके से छूट दे रही है। तब सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे। महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फेल हो चुकी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या अमृत काल जो शास्त्रों से उठाकर शब्द रचना की गई है वह विष काल में तब्दील हो जाएगा? कहना बेहद ही कठिन है। अभी से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि बजट के मामले में हमारी समझ थोड़ी कम है। और ऐसी परिस्थितियों में जब कल अडानी समूह लगातार उनके शेयर गिरते चले जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में संभल जाएंगे? LIC या SBI आकर भले कितना दावा कर ले कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कल LIC और SBI के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई है। 4% के आसपास की गिरावट दोनों में हुई है। ऐसी परिस्थितियां जब चल रही है तो हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट का क्या होगा? क्या सरकार अब भी इस मामले में खामोशी बरतेगी? अंबानी समूह खुश दिखाई दे रहा है, वह एक बार फिर अडानी से आगे आ चुके हैं, 9वें नंबर पर आ चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब अडानी समूह के शेयर लगातार गिरते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वे बेहद ही गंभीर किस्म के आरोप हैं। केतन पारेख से लेकर चीन चांचू और उनके परिवार के 2 सदस्य विनोद अडानी और राजेश अडानी तो सीधे सीधे चार्ज में हैं। ऐसी परिस्थिति के बाद भी सरकार की खामोशी हैरान कर देने वाली है। सेबी ने किस तरीके से क्लीन चिट दे रखी है यह भी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यह अडानी समूह का दावा है। हालांकि अब पश्चिम बंगाल की सांसद मोइना मोइत्रा ने जिस तरह से हमले किए हैं वह भी कम चौंकाने वाले नहीं है। तमाम परिस्थितियां अडानी समूह के विपरीत चले जा रही है, फिर भी उसे संभालने की कोशिश में यदि सत्ता लगी है तो क्या होगा? एक बात और हम आपको बता दें कि जिन जिन लोगों ने अडानी समूह को बचाने की कोशिश की है, जो प्रदर्शन सामने आ रहे हैं या जो शेयर गिरावट सामने आ रहे हैं, साफ दिख रहा है कि हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे सनम की तर्ज पर यह सारा कुछ निकलता चला जा रहा है। सत्ता के हाथ से सब कुछ निकलता चला जा रहा है और उसके बाद भी बजट को लेकर तालियां बज रही है, तो यह हमारे समझ के बाहर की बात है कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होगा। सरकार इस देश की आर्थिक स्थिति को संभाल पाएगी या चुनावी रंग में इस साल अपने को ढाल लेगी और मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में
की तर्ज पर सब कुछ चलता चला जाएगा। धन्यवाद।